दोस्तों, मेरा चैनल YouTube पर मौजूद है। आज आपके खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें काम हमारा है कि ऑटोमेटिक जो है ना पंखा किस तरीके से बाइंड किया जाता है। और ख़ास तौर पर मेरे पास है ये आज का जो फार्मूला है वो सिल्वर का है, यानी कि ये अंदर जो चक्कर टर्न डले हुए हैं ये 600 टर्न है, यानी कि छः कॉइल हैं, 2 3 4 5 6 कॉइल अंदर हैं और 12 बाहर आएंगे। तो अंदर मैंने डाले हैं 32 नंबर सिल्वर की तार है और इसके टर्न हैं 600, और जो बाहर मैं बना रहा हूँ बाहर 30 नंबर की तार से 350 चक्कर बना रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ काउंटर है ये, और ये काउंटर है। अगर आप नए देखने वाले हैं तो मैं आपको ये बता दूँ, ये काउंटर है, ये आपके पास वोल्ट मीटर है कि इससे वोल्ट मीटर का पता चलता है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो टर्न है इसके वो काउंट सेट करूँगा। अभी यहाँ पर टर्न आपको नज़र आ रहा होगा 600 है, 600 से मैंने इसको 350 टर्न देने हैं। तो आए चलें इसको 350 टर्न पूरे देते हैं। ये 300 हो गया, ये 350, ठीक है। ये इसका सिलेक्टर है और ये काउंटर को ज़ीरो करने वाला पुश बटन है, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अंदर से ये जो तार आ रही है इसको आपने इस तरीके से इसको बल देना है, स्टेटर के साथ बल दे के ये इस तरीके से एक या 2 बल आपने हाथ से देने हैं। उसके बाद सेलेक्टर को आपने इस तरफ को रखना है जिस तरफ की आपने रोटेशन देनी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 350 कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होने के बाद हम इसको कॉइल की डायरेक्शन भी इसकी तब्दील करेंगे और चक्कर भी इसके कंप्लीट देखेंगे। जैसे 350 क्या हुआ, इसको रोक दिया। निकालने का आसान तरीका ये है कि ये नीचे इसका हैंडल है, ये हैंडल है, हैंडल से आप पकड़ के थोड़ा सा इसको इस तरफ करेंगे, ये इधर आ जाएगा। और फिर थोड़ा सा कॉइल को सेट करने के बाद अगले कॉइल में फिल करने के लिए इसको लगाएंगे। और जब अगले कॉइल में लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर एक तरफ क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि आम अल्फाज में बाहर जो 12 कॉइल का सेट होते हैं इनके अंदर 1 से 3 कनेक्शन होते हैं, यानी कि 1 से 3 फिर उसके बाद इसकी चाल चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये मैंने इस बटन को पुश किया, टूट गई ये तार। और ये भी आपको बताता चलूँ साथ साथ के 612 के अंदर मुख्तलिफ साइज़ होते हैं स्टेटर के। कोई आधे इंची का होता है, कोई आधे से थोड़ा बड़ा होता है, कोई 1 इंची का होता है। तो हम लोग इसके फार्मूला हमारा है, यानी कि एक वो बनी हुई है तरतीब के मुताबिक हम इसको यानी कि स्टेटर का वो नापते हैं। गेज करने के बाद हम इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में ख्याल लाजमी रखिएगा, ताकि टर्न अगर ज़्यादा या कम हुए या फिर गेज गलत हुआ तो उसकी वजह से आपका पंखा जल भी सकता है। अगर आपके पास बाइंडिंग मशीन है तो ये बहुत ही इजी होगा आपके लिए इसको समझना। अगर नहीं है तो फिर आपको एक आध स्टेटर पे आपको सिल्वर की तार लेके उसे बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए
प्रैक्टिस जब हो गई, आपका हाथ चल गया, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये मशीन को ऑपरेट करना, इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल भी कह लें और थोड़ा सा आसान भी कह लें। जिनकी आदत बन जाए तो उनके लिए आसान है, और जो अभी अभी नया नया काम जिन्होंने शुरू करना है या सोच रहे हैं या जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसकी अगर एक तार भी कहीं पर स्टेटर के साथ लग रही हुई तो ये तार टूट भी जाती है, और टूटने के बाद फिर यानी कि कॉइल डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको जोड़ लगाना पड़ता है। तो जोड़ लगाने से फिर नुकसान ये होता है कि जब हमें ये चल रहा होता है पंखा, तो हीट होने की वजह से वो जोड़ इसका लूज़ हो जाता है। लूज़ होने की वजह से फिर ये यानी कि कंप्लेन आती है। तो ख्याल करें कि जोड़ वगैरह कोई ना आए और आपका पंखा स्मूथली इस तरीके से बन जाए। 350 टर्न है तो फिर 350 ही देने हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं करिएगा। करेंगे तो फिर ये स्टेटर से बाहर आएगा और फिर अगला कॉइल बनाने में परेशानी होगी आपको। और साथ साथ एक और गुजारिश भी करता चलूँ कि अगर कोई जो लोग नए देखने वाले हैं मेरे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करें, और साथ में जो क्वेश्चन वगैरह हों तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्वेश्चन भी करें, ताकि मैं फिर आपको आसानी के साथ उस चीज़ को, जिस बारे में आपको क्यूरी हो, वो क्यूरी आपकी मैं हल कर सकूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि आप अगर ये वाइंडिंग मशीन ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार तेज़ी से तरक्की करे और वाइंडिंग मशीन आपके पास अपनी हो, कहीं से आपको वाइंड नहीं करवाना पड़े, तो आप वाइंडिंग मशीन के हवाले से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और ताकि फिर आपके साथ आपको आसानी से जो है ना वाइंडिंग मशीन आपके घर तक, आपकी दहलीज तक पहुंचाई जा सके। और अगर डिलीवरी चार्जेस उसके अंदर शामिल होंगे। जो वाइंडिंग मशीन अगर आप मुझसे परचेज़ करना चाहेंगे तो उसके साथ आपको डिलीवरी चार्जेस उसी के अंदर लमसम होंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसकी मुख्तलिफ़ डाइयों के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी डाई किस स्टेटर के लिए इस्तेमाल होती है। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और डाई के बारे में भी आपको मालूमात हो जाएं, क्योंकि सारे का सारा दारोमदार इस मशीन का डाई के ऊपर मौजूद है। अगर आपकी डाई हल्की सी भी ख़राब है तो वो आपका काम सही तरीके से नहीं करेगी, बार बार आपका कॉइल तोड़ेगी और जिससे आप परेशान होंगे। अगर वैसे आधे घंटे में आपका स्टेटर तैयार होता है तो उस तरीके से आप 2-2 घंटे एक ही स्टेटर पर लगे रहेंगे। तैयार तो हो जाएगा मगर जो है आपको परेशानी बहुत उठानी पड़ेगी। और जैसा कि आपको मालूम है, सिल्वर की तार वैसे ही बहुत नाजुक होती है, हल्का सा उसके अंदर बल कहीं आ गया, कहीं फंस गई, कहीं रुकावट हो गई रील के अंदर, डाई के अंदर या कहीं स्टेटर के अंदर, तो वो एकदम वो टूट जाती है। और टूट जाती है तो फिर वो कॉइल पे हमें जोड़ देना पड़ता है। जोड़ देंगे तो फिर वो सारा यानी कि मामला ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है फिर बंदा हाथ से ही वाइंड कर ले, और हाथ से आप करने बैठ गए तो फिर एक दिन में आपका 2 पंखे ही तैयार होंगे, 2 पंखों से ज़्यादा आप तैयार नहीं कर सकते। साथ साथ में आपको इंशाल्लाह, यह आज मैंने आधा पंखा आपको एक 6-12 वाला बना के बताया है,
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8-8 वाला बना के दिखाऊंगा। उसका भी मैं आपको फार्मूला दूंगा कि क्या फार्मूला है उस पंखे का, कि कौन सी तार और कितने टर्न उसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पंखा हीट नहीं करेगा और सही तरीके से वाइंडिंग उसकी हो जाएगी। और कंप्लेन यानी कि सबसे मेन काम होता है किसी भी वाइंडर के पास आप चले जाएं, उसका यही कि यार कहीं किसी से एक मरतबा चीज़ अगर बन के जा रही है तो कंप्लेन ना आए। अब जैसा कि आपने देखा है कि 10 कॉइल तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं और इसके बाद 2 कॉइल ही रह गए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट करके और फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी डाइयों के बारे में कि आपको कौन सी और किस किस्म की डाई आपको जहाँ से भी आप मशीन परचेज़ करें तो डाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर डाई आपके पास, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि डाई अगर आपके पास ख़राब होगी, उसके अंदर कोई नुक्स होगा तो आपका एक पंखा बनाने में तकरीबन अगर आधा घंटा लगता है तो आप उसके ऊपर पूरा दिन लगा बैठेंगे। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है और क्यों बंदा फिर पैसे भी लगाए और चीज़ भी अच्छी ना आए तो फिर इंसान को दुख होता है। और मैंने जो ये मशीन परचेज़ की थी मुझे ये मिली थी तकरीबन 3 साल पहले, तकरीबन 60,000 रुपये की डाइयों के साथ। अब ये कि आपको पता है महंगाई ज़्यादा है तो फिर इस वजह से ये इसके रेट बढ़ गए हैं। और जब आप लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मौजूद होगा, तो आप मुझसे कमेंट्स पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के आखिर में दूंगा और उस पर ताकि आप रब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकें अगर आपको लेनी है। और रिस्क हलाल है, इबादत है, इसके अंदर कोई इस चीज़ का मुज़ायका नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर कर रहे हैं बड़े पैर कर रहे हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है कि आपका हाथ अगर पकड़ ले तो आप एकदम आसमानों को छू जाएं, तरक्की कर लें, वो अल्लाह के ऊपर है। आप हल्की सी एक कोशिश करें, कोशिश करने के बाद सारा अपना निज़ाम अल्लाह की सुपुर्द कर दें तो इंशाअल्लाह आप जो है ना कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डाइयाँ हैं, डाइयाँ हमारे पास हैं, ये मुख्तलिफ़ डाइयाँ हैं। अब जैसे ये है, ये आपके पास 6-12 की है, यानी कि नीचे जो कॉइल इसके बने हुए हैं वो 6 इस डाई से बने हुए हैं और ऊपर वाले कॉइल जो हैं वो कॉइल अभी जो डाई बनाई है उससे इसकी टोटल 4 डाई होती हैं। बाज़ की 6 भी होती हैं, बाज़ हाथ वाले जो स्टेटर होते हैं उसकी भी होती है। और ये जो डाई है आपके पास ये 8-8 के कॉइल की है और ये टोटली पीतल है। ये जो हिस्सा है इसका ये सारे का सारा पीतल का है और बरास का, यानी कि अंग्रेज़ी में आप इसको जो समझ लें सारे का सारा बरास है। अब बरास की जगह आप लोहे का ले लेंगे तो वो आपको नुकसान देगा आपकी वाइंडिंग में। चौथी डाई इसकी ये है, ये 8-8 के कॉइल की है, जिसके 8 कॉइल, जैसे ये 8 अंदर होंगे और 8 बाहर होंगे, वो पंखा आपका इस डाई से बनेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक बाइंडिंग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।